हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ, जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आज पढ़ेंगे हम घनमूल निकालना यानी क्यूब रूट निकालना सेकंडों में यानी कुछ ही समय में। आज हम एक नए फार्मूले यानी ट्रिक के द्वारा इस मतलब घनमूल को सेकंडों में निकाल सकते हैं, यानी कम से कम समय में निकालने वाला एक क्लास है। यानी घनमूल को कैसे कम से कम समय में निकाल सकते हैं और उस पर आधारित एक क्लास है। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग हमारे क्लास को देखते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और अपना प्रेम भरा आशीर्वाद दीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप इस क्लास को यदि ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो किसी भी संख्या का आप घनमूल यानी क्यूब रूट सेकंडों में निकाल सकते हैं, यानी बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। चलिए आज के क्लास को देखते हैं। देखिए आज का हमारा क्लास क्या है। देखिए घनमूल यानी क्यूब रूट यानी निम्न संख्याओं का घनमूल निकालें, यानी इन संख्याओं का हम घनमूल निकालेंगे, लेकिन बेसिक नियम से नहीं, हम किसी खास फार्मूले यानी ट्रिक से निकालेंगे जो हम बहुत कम समय में निकाल लें। जो हम बेसिक नियम से निकालते हैं तो 10-5 मिनट का समय लग जाता है, 2 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का समय लग जाता है, लेकिन इससे हम सेकंडों में निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यानपूर्वक आप लोग इस क्लास को देखिए। देखिए इसको पहले ज्ञात करने के हमें क्या होना चाहिए, कम से कम 1 से 10 तक संख्याओं का आपको घनमूल आना चाहिए, और उसमें एक नियम है जो मैं आपको बताऊं, उसे याद कर लेंगे तो आप सेकंडों में किसी भी संख्या का घनमूल यानी क्यूब रूट सेकंडों में निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा एक का क्यूब क्या होता है, यानी एक का क्यूब होता है 1। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, यानी वर्ग घन क्या होता है 8। 3 का घन क्या होता है, 3 का घन होता है 27। 3 का घन क्या होता है 27। 4 का घन क्या होता है, यानी क्यूब क्या होता है 64, क्या होता है 64। 5 का यानी क्यूब क्या होता है 125, 125 होता है। 6 का क्यूब क्या होता है, यानी 216, क्या होता है 216, 36, यानी 6 18 और 3 21 होता है। 7 का क्या होता है क्यूब, 7 का होता है 343, 343। 8 का क्या होता है क्यूब 512 होता है, कितना होता है 512 होता है। 9 का क्या होता है क्यूब, यानी 9 81, 9 का 9, 9 8 72, यानी 729 होता है। और 10 का क्यूब क्या होता है, 10 का क्यूब होता है 1000। तो इसे आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए इसमें खास क्या बात है, हम देखेंगे किसी भी यानी एक का क्यूब करेंगे, किसी भी इकाई अंक वाले अंक पर अगर 1 हो तो उसका यदि क्यूब करेंगे तो उसका आंसर में भी हमें उसका भी इकाई अंक 1 ही मिलेगा। यदि दो हो, किसी हम इकाई का अंक जिस संख्या का 2 हो, यदि उसका हम क्यूब करेंगे तो आंसर में उत्तर जो होगा उसका इकाई अंक क्या मिलेगा 8 मिलेगा। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 3 हो, यदि उसका हम यानी क्यूब करेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या मिलेगा 7 मिलेगा। यदि किसी अंक का इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट यदि 4 हो तो उसका यदि हम क्यूब करेंगे यानी वह घन करेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या मिलेगा 4 मिलेगा। यदि हम किसी इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 5 हो तो उसका घन करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 5 ही होगा। यदि किसी भी अंक जिसका यूनिट डिजिट 6 हो, यदि उसका हम क्यूब करेंगे तो उसका आंसर का जो होगा उसका भी यूनिट डिजिट 6 ही होगा। यदि किसी इकाई का अंक 7 वाले संख्या का हम क्यूब करेंगे यानी घन करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 3 आएगा। यदि किसी संख्या का 8 है तो उसका यदि हम क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक 2 आएगा। यदि 9 है, किसी अंक का 9 है यानी 9 है, यदि 9 वाले अंक का हम क्यूब करें उसका 9 ही आएगा। यदि हम किसी 0 अंक का क्यूब करेंगे तो उसका इकाई का अंक 0 आएगा। इसे हमें ध्यान रखना होगा, तो आप लोग ध्यान रखिए। यदि हम किसी भी इकाई अंक 1 यानी 1 वाले करेंगे तो 1 ही आएगा। यदि देखिए 4, यदि 4 का हम क्यूब करेंगे तो 4 ही आता है। 5 का यदि क्यूब करेंगे तो 5 ही आता है। यदि 6 का क्यूब करेंगे 6 वाले इकाई अंक का तो 6 ही आएगा। यदि हम यानी 9 का करेंगे तो हमारा 9 ही आएगा। यदि 0 वाले के करेंगे तो 0 आएगा। ये बातें आप लोगों को याद रखना होगा कि अगर इन अंकों का हम क्यूब करेंगे, इकाई का अंक यदि 1 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ या 0, तो यदि उसका हम क्यूब करेंगे यानी उसका वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक भी 1, 4, 5, 6 और 9 0 ही आएगा। और यदि ये उसका हमारा क्या दिया है, यदि हमारा क्यूब दिया है यानी घन दिया है तो उसका यदि स्क्वायर यानी क्यूब रूट निकालेंगे यानी घनमूल निकालेंगे तो भी उसका इकाई अंक क्या 1 ही आएगा। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। बचा क्या हमारा 2 वाला बच गया जो अलग आता है, 3 वाला बच गया है जो अलग आता है, और क्या हो गया 7 वाला बच गया है जो अलग आता है, और 8 वाला बच गया जो अलग है। तो यहाँ देखिए 2 का उल्टा क्या है, यदि 2 का हम क्यूब करेंगे तो 8 आएगा,
यदि हम 8 का क्यूब करेंगे तो 2 आएगा। ये इसके उल्टा विपरीत होता है। यदि किसी इकाई के अंक 2 है तो उसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8। यदि उसका वर्गमूल मतलब निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, सॉरी, यदि उसका घनमूल यानी क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। यदि किसी इकाई का अंक 8 है, यदि उसका क्यूब करेंगे 2 आएगा। यदि उसका हम घनमूल निकालेंगे यानी क्यूब निकालेंगे तो 8 आएगा। ऐसे आपको उल्टा याद करना है। यदि 3 का हम क्यूब करेंगे तो 7 आएगा, 7 का करेंगे तो 3 आएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये फार्मूला है। यदि आप इसे याद रख लिए तो आपको किसी भी संख्या का घनमूल सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो इसको आपको फॉलो करना है, आपको याद रख लेना है कि किसी भी इकाई का अंक 1 है तो उसका यदि हम घन करेंगे तो भी इकाई का अंक 1 आएगा, यदि इसका घनमूल निकालेंगे तो भी इकाई का अंक आएगा 1 ही। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है, इसका हम यदि घन करेंगे तो भी 4 आएगा, घनमूल निकालेंगे तो भी 4 आएगा। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है, यदि हम उसका घन करेंगे तो भी इकाई का अंक 5 आएगा, यदि घनमूल निकालेंगे तो भी 5 आएगा। यदि किसी अंक का इकाई का अंक 6 है, यदि हम उसका घन करेंगे तो भी उसका इकाई का अंक 6 आएगा, यदि घनमूल निकालेंगे तो भी इकाई का अंक 6 आएगा। यदि किसी संख्या का अंक 9 है, इकाई का अंक, यदि उसका घन करेंगे तो 9 ही आएगा, यदि घनमूल निकालेंगे तो भी 9 ही आएगा। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 है, यदि उसका हम घन करेंगे तो इकाई का अंक 0 ही आएगा, यदि उसका घनमूल निकालेंगे तो भी 0 आएगा। तो ये आपको उल्टा याद रखना है। और यदि यहाँ याद रखें, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 2 है, यदि उसका हम घन करेंगे तो 8 आएगा, और वर्गमूल निकालेंगे, घनमूल, सॉरी क्षमा करिएगा, यदि घनमूल निकालेंगे तो उसका 2 आएगा। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 8 है, यदि उसका वर्ग करेंगे, सॉरी, उसका यदि घन करेंगे तो क्या होगा 2 आएगा, यदि उसका घनमूल निकालेंगे तो 8 आएगा। ये उसका उल्टा आता है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 3 है, यदि उसका घन करेंगे तो इकाई का अंक 7 आएगा, यदि उसका घनमूल निकालेंगे तो 3 आएगा। यदि किसी संख्या की इकाई का 7 है, यदि उसका घन करेंगे तो 3 आएगा, घनमूल निकालेंगे 7 आएगा। ये आपको याद रखना। इसी फार्मूले पे हम आप लोगों को सेकंडों में घनमूल निकालने के लिए सिखाऊंगा और आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसका हमें सेकंडों में आपको बिना गुणनखंड किए, बिना काटे हुए बता सकते हैं कि इसका वर्गमूल क्या है। देखिए 6 है तो 6 का घनमूल क्या आता है, बार बार सॉरी, हमारे मुख से घन वर्गमूल निकलता है, उसके लिए क्षमा करिएगा। घनमूल, इसका घनमूल क्या आएगा, घनमूल आएगा क्या, 6 है तो देखिए 6 का या तो आप 6 का या तो घन करेंगे तो भी 6 आएगा, घनमूल निकालेंगे तो भी इकाई का अंक 6 आएगा। तो ये हमारा 6 ही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 का जोड़ा बनाते हैं तो इसका एक अंक 6 होगा। ये आप ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ क्या है, 2 है, इकाई का अंक 2 है, तो इकाई का अंक 2 है तो इसका क्या, इसका हमें वर्गमूल निकालना नहीं होता, इसका वर्गमूल निकालना है, अरे सॉरी क्षमा करिएगा, घनमूल निकालना है। तो क्या करना है, घनमूल क्या आएगा, इकाई का अंक 8 आएगा, तो इसका 8 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे। यदि यहाँ देखिए, यहाँ 9 है, इकाई का एक जोड़ा बना लीजिए, इसका घनमूल क्या आएगा, तो देखिए 9 का क्या होता है, 9 का 9 ही आता है, तो इसका 9 ही आंसर हो जाएगा, इसका 9 ही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 है, 3 इकाई का अंक 3 रहेगा, यदि घनमूल निकालना है, यदि इकाई का अंक 3 रहेगा तो घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, तो देखिए इसका आंसर 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या का, इस प्रकार आप किसी भी संख्या का क्या करेंगे, और घनमूल सेकंडों में निकाल सकते हैं। मुझे आशा विश्वास है आप समझ गए होंगे। तो यदि आप किसी भी संख्या, इसे याद रखना है कि आप निकाल सकते हैं। देखिए आपको याद रखना, अगर किसी भी संख्या की इकाई का अंक 1 होगा तो यदि उसका घन करेंगे तो भी 1 आएगा, उसका घनमूल निकालेंगे तो भी 1 आएगा। किसी भी संख्या की इकाई का अंक यदि 4 है, यदि उसका घन करेंगे तो भी 4 आएगा, घनमूल निकालेंगे तो भी 4 आएगा। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 5 है, यदि उसका घन करेंगे तो भी 4 आएगा, यदि उसका घनमूल निकालेंगे तो भी 4 आएगा। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उसका घन करेंगे तो भी 5 आएगा, घनमूल निकालेंगे तो भी 5 आएगा। यदि किसी संख्या का अंक इकाई का अंक 6 है, यदि उसका घन करेंगे तो भी 6 आएगा, और घनमूल निकालेंगे तो भी 6 आएगा। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 9 है, यदि उसका घन करेंगे तो भी 9 आएगा, घनमूल निकालेंगे तो भी 9 आएगा। किसी संख्या के यदि इकाई के अंक 0 है, यदि उसका घन करेंगे तो भी 0 आएगा, घनमूल निकालेंगे तो भी 0 आएगा। ये आपको याद रखना है, यही हमने बताया है। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक यदि 2 है, यदि उसका घन करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, यदि उसका घनमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 8 है, यदि उसका घन करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, यदि उसका घनमूल निकालेंगे तो 8 आएगा। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 3 है तो उसका यदि घन
करेंगे यानी घन निकालेंगे तो 7 आएगा, घनमूल निकालेंगे 3 आएगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 7 है, यदि उसका घन करेंगे तो 3 आएगा, घनमूल निकालेंगे 7 आएगा। इसे आपको याद रखना होगा, तो आप आसानी से आप लगा सकते हैं। हमने आपको दिखाया, देखिए यहाँ 6 है, इकाई अंक क्या है 6, अब घनमूल क्या कर 3 का जोड़ा लेके ये आंसर लेते हैं, क्योंकि इसका इकाई अंक 6 है तो 6 का क्या आता है 6 ही आता है। यदि घन करेंगे तो भी 6 आएगा, घनमूल निकालेंगे तो घनमूल यानी 3 अंक है तो 6 आएगा, और वो मतलब अगर इसका घन करेंगे तो क्या आएगा 216 आएगा। उसी करके देखिए यहाँ 2 है इकाई अंक, 2 है इकाई अंक, वर्गमूल निकालेंगे क्या आता है, एक इकाई अंक 2 है तो वर्गमूल निकालेंगे, इकाई अंक 2 है वर्ग यानी इसका घनमूल निकालेंगे, सॉरी समझ का घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। यदि इकाई का 9 है तो उसका चाहे घनमूल निकालेंगे तो भी 9 आएगा, और घनमूल निकालेंगे तो भी 9, तो देखिए इसका आंसर क्या आ गया 9 आ गया। यदि इकाई का अंक 3 है, इकाई का अंक 3 है तो इसका घनमूल निकालेंगे, इकाई का अंक 3 है तो इसका घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा ये 7 आएगा, तो इसका आंसर 7 है। तो आप याद करिए इस बार, एक बार और आपको भी बता देंगे। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, अब देखिए इसका हमें 1728 का घनमूल सेकंडों में निकालना है। तो देखिए हम 3 का पेयर बनाते हैं, संख्या डाल लेंगे यहाँ, देखिए यानी 7 2 8, तो देखिए हम 3 का पेयर बनाते हैं तो एक बचेगा। तो देखिए इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 8 है, तो इकाई का अंक 8 है तो इसका यदि घनमूल निकालें क्या आएगा 2 आएगा, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक यहाँ 2 हो गया, क्या हो गया 2 हो गया। और एक जोड़ा बना है तो एक के करीब में घनमूल क्या था 1 है, तो 1 ही होता है तो 1 आ गया, यानी ये 12 हो गया, इसका आंसर 12 हो गया, यानी इसका घनमूल आप सेकंड निकालिए 12 हो गया। अब देखिए इसका घनमूल कैसे निकालेंगे, देखिए 3 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ उतार के तब जोड़ा बनाइए, देखिए यहाँ 3 का जोड़ा बन गया। अब देखिए यहाँ इकाई का अंक क्या है 7 है, अब यदि इकाई का अंक 7 है तो वर्गमूल यानी घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, यदि इकाई का अंक 7 है तो घनमूल निकालेंगे क्या आएगा 3 आएगा, क्या आएगा, तो एक अंक 3 हो गया, इसका एक अंक क्या हो गया 3 हो गया। अब यहाँ जोड़ा है क्या 2 के करीब में क्या घन होता है 1 होता है, तो 1 है, यहाँ 1 रख देंगे क्योंकि 2 का तो घन 8 हो जाएगा, तो यानी यहाँ 1 आएगा, तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यदि देखिए यहाँ हम 3 का जोड़ा बनाएंगे, ऐसे अंक डाल लेंगे, देखिए ये 4 अंकों का है तो यहाँ जोड़ा बनाइए। देखिए यहाँ इकाई का अंक क्या है 3 है, जब इकाई का अंक 3 आएगा रहेगा तो इकाई का अंक 3 रहेगा तो इसका यदि घनमूल निकालेंगे क्या आएगा, इकाई का अंक 7 आएगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 24 के करीब में किस संख्या का घनमूल घन होता है, तो यानी 3 का 9 27, 3 27 हो जाएगा, इसका मतलब हमें 3 रखने में हो जाते हैं, यानी 2 आएगा, तो क्या रहेगा 2 रहेगा, क्या रहेगा 2, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 इसके करीब में है, तो 3 अंक 3 का 9 27 2 की अधिक हो रहा है, इसका मतलब यहाँ 2 का घन हुआ होगा तो यहाँ 2 रहेगा, यानी 27 इसका आंसर, इसका घनमूल क्या है 27 है। अब देखिए यहाँ यानी 9 1 1 12, अब देखिए यहाँ जोड़ा बना लेंगे, यहाँ देखिए अब देखिए 25 है, 25 इकाई का 5 है, इकाई का जब 5 आता है तो उसका घनमूल क्या आता है 5 ही आता है इकाई का। अब देखिए यहाँ क्या है 91, 91 के करीब क्या होता है घनमूल 4 चौका 16 चौका 64 हो जाता है, 64 अगर 5 धरेंगे तो 5 125 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ 4 आएगा, क्या आएगा 4 यानी 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 45 हो जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी संख्या का घनमूल सेकंडों में निकाल सकते हैं यदि आप थोड़ा सा ये नियम याद रख लिए तो। अब देखिए हम अगले अंकों का देखते हैं, देखिए यहाँ क्या है, ये संख्या हमारा है 9 1 2 6 7 3, तो यह देखिए 3 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ तो 2 पेयर बन गया, तो क्या करेंगे यहाँ देखिए इकाई का क्या है, इकाई का 3 है, तो इकाई का 3 होता है तो क्या आता है घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, इकाई का जब 3 रहेगा तो घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा इकाई का 7 आएगा, तो यहाँ पहला 7 रहेगा। अब यहाँ देखिए 912 किसके करीब में, किसके घन के करीब में है, तो यानी यदि हम क्या रखेंगे 912, तो यदि हम यहाँ रखेंगे तो यदि किसके करीब में आ सकता है, तो देखिए हम देखते हैं यदि हम 221 करते हैं, एक कलम एक दूना एक बार 2 2 कलम 2 दूना 4, यानी 4 4 1 आ गया, फिर 21 का करेंगे तो क्या आएगा 1 1 4 4, यहाँ 2 2 चौका 8 2 चौका 8, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 6 होगा 12 2 9 9, यानी यहाँ अधिक हो जा रहा है तो इसका में 21 नहीं, यानी यहाँ देखिए 21 का यानी क्या करेंगे 11, यदि आप 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 का होता है 3100, यानी 1331 होगा, 1020 हो रहा है, यानी 11 का नहीं होगा, इसका मतलब 10 का होगा, तो 10 10 भी हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ 9 का रहेगा, क्या रहेगा 9, जो कि 729 होता है, तो यहाँ 9 रखा जाएगा, तो इसका हमारा क्या हो गया 97 हो गया, क्या हो गया यानी 90 7 97 इसका घनमूल हो गया। अब यहाँ देखिए
6 5 8 5 0 3। अब इसका घनमूल कैसे निकालेंगे? अब देखिए इकाई का 3 है, तो इसका घनमूल निकालेंगे तो इकाई का क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। अब इसके करीब में किसका है? यानी यदि हम 9 का करेंगे तो 729 होता है, यदि 8 का करेंगे तो 512 होता है। तो यानी 729 5 होगा। क्या होगा? 5। 5 का वर्ग इसे यानी 8 का 512 होगा तो 8 रहेगा। क्या रहेगा? 8 रहेगा। तो इसका 87 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 87 आंसर होगा कि यदि हम 8 का करेंगे तो क्या आएगा? 512 आएगा। यानी 8 7 64 देख लीजिए, 8 7 64 832 8 3 840 40 3 51, 512 आ रहा है। और अगर 9 करेंगे तो 729 अधिक हो जा रहा है, तो हमारा याद रखेंगे तो 887 इसका आंसर है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे? अंक उतारेंगे हम, यानी 13 14 42 और 56। तो देखिए 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 3 का क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए पहले अब यहाँ हम 3 3 क्या करेंगे? 3 3 हम यहाँ क्या खास लेंगे? 3 लाइन खास लेंगे, यहाँ 3 लाइन। देखिए अब पहले क्या होगा? 6 है इकाई का, तो यानी घनमूल निकालेंगे तो भी 6 ही आएगा। जब 6 रहता है तो 6 ही आता है। तो यहाँ हो गया 6। अब यहाँ देखिए अंतिम में 13 किस वर्ग घन की संख्या के घन के करीब में है? 3 3 का 9 27, 3 तो अधिक हो जा रहा है, अभी 2 के करीब में, यहाँ 2 रहेगा। क्या रहेगा? 2 रहेगा। 2 में 4 2 8, यहाँ 2 रहेगा। अब यहाँ देखिए 20 का संख्या बच गया है, तो यहाँ 20 में क्या रहेगा? यहाँ x मान लीजिए, यहाँ x मान लीजिए। अब देखिए यहाँ इस संख्या घन करके हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 212। क्या आएगा? 216 हम घटा देंगे, तो घटाने में क्या बचेगा? 0 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। यहाँ यही अंक हमको लेना है, 4 लेना है। तो देखिए यहाँ एक अंक जो लगाएंगे सूत्र होता है फार्मूला। तो देखिए 3 x l का स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 4। तब 3 रखेंगे, 3 अगुणे यानी l का मतलब लास्ट संख्या होता है, l का मतलब क्या होता है? लास्ट संख्या, यानी लास्ट संख्या 6 है, 6 रखेंगे यानी 6 का स्क्वायर अगुणे x बराबर 4 आना चाहिए। क्या? क्या 4 आना चाहिए? तो देखिए इकाई का क्या आना है? 4 आना चाहिए। तो 36 36 36 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 छक 18 8, 3 छक 18 के 8 आके लाइन 1 और 3 त्रिक का 9 1 10 108 आ रहा है। अब कितना का यहाँ गुणा करेंगे कि इकाई का 4 आ जाए? तो 3 8 24, 3 8 3 का गुणा करेंगे, 3 8 24 को 4 हासिल 2 3 0 0 2 3 का 3, यानी 3 का गुणा करेंगे तो इकाई का क्या आ जा रहा है? 4। तब क्या यहाँ भरेंगे तो यहाँ हमारा 3 हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा? 3। x की जगह हम 3 भर देंगे तो यहाँ हमारा 3 हो जाएगा, आंसर 3। तो इसका आंसर क्या हो गया? यानी 236 236 इसका इसका क्या है? 236 इसका यानी घनमूल है। इस तरह से लगाएंगे। अब देखिए यहाँ भी ऐसे 3 3 का जोड़ा बना लेंगे, 3 3 का जोड़ा। तो पहले में देखिए क्या है? 7 है, 7 इकाई का 7 है, जिसका घनमूल निकालेंगे तो इकाई का क्या आएगा? 3 आएगा। 3 आएगा, यहाँ बीच में खाली छोड़ देंगे। अब अंत में क्या है? यानी अगर 5 करेंगे तो 125 होगा, यदि 6 करेंगे तो 216 यानी अधिक हो जाता है, यहाँ 5 रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ 5 रहेगा। तो यहाँ ये खाली जगह क्या बढ़ाएगा? यहाँ 3 यानी इकाई का अभी 3 है, 3 का 9 27 करके घटा देंगे, यहाँ 27 करके घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ 0 आ जाएगा। 11 में से 2 जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा। यहाँ क्या? ये 9 हमको चाहिए कि यहाँ इस सूत्र के द्वारा 3 x l स्क्वायर मतलब बराबर हमको क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इकाई का 9 आना चाहिए। तो 3 रखेंगे, अंतिम संख्या क्या? लास्ट 3 है, तो 3 का स्क्वायर अब ये x है। क्या हो जाएगा? 9 कैसे आएगा? देखिए 3 3 का 9 हो गया, 9 3 27 हो गया। और 27 में कितना गुणा करें ये अंतिम 9 आए? तो 3 का गुणा करेंगे, 3 3 का 3 9 27 यानी 7 7 49, 7 का गुणा करेंगे तो 7 का गुणा करने क्या होगा? ये इकाई का यानी 9 आ जाएगा, तो यहाँ 7 बढ़ाया जाएगा। क्या बढ़ाएगा? तो 7। तो इसका तो हमारा क्या हो गया? यानी ये हो गया 573। इसका आंसर क्या हो गया? 573 हो गया। ऐसे ही आप किसी भी संख्या का घनमूल सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो आपको एक फार्मूला याद रखना है यहाँ पर ही कि यदि आपका 3 जोड़ा बन जाता है तो सूत्र क्या रहेगा? 3 यानी x l स्क्वायर बराबर यानी पहली संख्या जो रहेगा, यानी पहली संख्या यहाँ कुछ भी हो, पहली संख्या का अंक के बराबर उसका इकाई का आना चाहिए। तो यह फार्मूला आपको याद रखना है। तो हमने बताया कि ऐसे आपको लगाना पड़ेगा। तो आपको इस संख्या को ऐसे याद करना है। तो आप यदि इस नियम से घनमूल निकालते हैं तो किसी भी संख्या का घनमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको याद रखना है। देखिए इसे बताते हैं। देखिए जब हमारा 3 3 का जोड़ा बन जाएगा तो हम पहले अंक देखेंगे। पहला अंक क्या यहाँ रहेगा? तो उसका हमने देखा कैसे? अगर 7 है तो उसका घनमूल निकालिए 3, तो पहला अंक 3 आ गया। अंत में देखेंगे किसके घन के करीब में है, तो ये 5 के घन के 5 25 25 5 25 25 25 होता है, 216 हो जाता है ज्यादा, तो 5 यहाँ रखें। बीच में क्या रखेंगे? तो बीच में हम
ये जो पहला अंक होता है इसका घन करके यहाँ घटा देते हैं, घन करके घटा देते हैं, तो 3 × 9 = 27 घटा देंगे तो पहला 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमें 20 वाली संख्या लेनी होती है, तो 11 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 11 में से 2 यानी 9। तो यानी इसका सूत्र के बराबर क्या आना चाहिए, 3x(l²) यानी लास्ट संख्या के स्क्वायर बराबर हमें 9 आना चाहिए। यानी जो अंतिम संख्या वाली संख्या बचता है, बीच वाला संख्या, वही संख्या आना चाहिए। तो यानी 3 × x × l का स्क्वायर बराबर 9 आना चाहिए। तो 3 और लास्ट के क्या है, यानी 3 × 9 = 27 हो गया। 27 में कितना गुणा करें कि इकाई का अंक 9 आ जाए, तो 7 × 7 = 10 होता है, 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 9 आ जा रहा है इकाई का। तो इसका मतलब यहाँ 7 भरा जाएगा, तो इसे उत्तर क्या हो गया, 573 हो गया। तो मुझे आता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये याद रखना है आपको, और आपको ये याद रखना है कि यदि, देखिए क्या है, घन, यहाँ क्या है, घनमूल, घनमूल क्या लिख लेंगे, घनमूल, यहाँ लिख लेंगे घन, ये याद रखना है। ये फार्मूला याद रखेंगे, यदि एक किसी भी संख्या इकाई का अंक 1 है, यानी इकाई का अंक, यहाँ देखेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक, यहाँ भी इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक, देखिए यदि इकाई का अंक आपका 1 होगा तो उसका यदि घन करेंगे तो भी 1 आएगा, यदि क्या होगा, 1 ही आएगा। यदि 4 होगा इकाई का अंक, उसका घन करेंगे तो 4 ही आएगा। यदि 5 होगा इकाई का घन करेंगे तो 5 ही आएगा। यदि 6 होगा इकाई का उसका घन करेंगे 6 ही आएगा। यदि 9 होगा इकाई का उसका यदि घन करेंगे तो 9 ही आएगा। यदि 0 होगा इकाई का तो उसका घन करेंगे 0 ही आएगा। अब उसका उल्टा भी यही, यदि इकाई का अंक है तो कोई भी संख्या घन करेंगे 1 आएगा, 4 है तो 4 ही आएगा, 5 है 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा, 9 है तो 9 ही आएगा, जो ना। यही उल्टा, जब किसी संख्या का घनमूल निकालेंगे, अगर इकाई का एक रहेगा तो 1 ही आएगा इकाई का, अगर 4 रहेगा तो उसका इकाई का घनमूल का 4 ही होगा। अगर किसी संख्या का इकाई का घनमूल निकालेंगे तो उसके अनुसार का इकाई का 5 ही होगा। अगर किसी संख्या का इकाई का 6 है इसका घनमूल निकालेंगे तो उसका इकाई का 6 ही होगा। अगर किसी संख्या का इकाई का 9 है तो घनमूल निकालेंगे तो उसका इकाई का 9 ही होगा। अगर किसी संख्या का 0 है तो उसका घनमूल निकालेंगे तो इकाई का 0 ही होगा। तो ये आपको याद रखना है। और एक रखना है, यदि आपका 2 है तो इसका घन करेंगे तो 8 मिलेगा, लेकिन तो यदि 8 मिलेगा, यदि उसका इकाई का अंक 2 है तो 8 मिलेगा, 3 है तो 7 मिलेगा, 7 है तो 3 मिलेगा। ये याद रखना है। यदि किसी का इकाई का अंक 2 है तो उसका घन यदि करेंगे तो 8 आएगा। यदि उसका घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, घनमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये घनमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, और यदि घन निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। किसी इकाई का संख्या यदि 3 है, यदि घन करेंगे तो 7 आएगा, यदि घनमूल निकालेंगे तो 3 आएगा। ये आपको याद रखना है। बस यही इतना यदि आप याद रखते हैं तो आप किसी भी संख्या का घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे आशा और विश्वास कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये सवाल कैसे लगता है, किसी भी संख्या का घनमूल सेकंडों में कैसे निकालते हैं। यदि आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बड़ा सहयोग दीजिए। अब मिलेंगे आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।